औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होगे। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू हमें गिवन है, पहले तो ये है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसमें जो वैल्यू हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 25 की पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 है, और डिवाइड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अच्छा, इसको करने का यही तरीका होता है सिंपलीफाई करने का कि आपने जो वैल्यूज़ होती हैं उनको, ये 25 है, 243 है, 16 है और 8 है, इन वैल्यूज़ को सबसे पहले तो इसकी तज़ीह कर लेनी है, यानी फैक्टर्स बना लेने हैं। तो जब आप फैक्टर बना लेते हैं तो उसके बाद आपको ये पावर्स आपस में कट या डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इस तरीके से वो सिंप्लीफाई यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसका तरीकाकार होगा। हम करते हैं सवाल की जानब। अब 25 को अगर देखा जाए तो 25 होता है 5 का स्केयर, यानी ये स्टेप इसको सोल्व कर रहे हैं इज इक्वल किसके हो गया, 25 होता है 5 के स्केयर के इक्वल, और इसकी पावर 3/2 है, 3/2 एज इट इज़ लिख दी। आगे हम 243 की तजज़ीह करेंगे। 243 की तजज़ीह हमने यहाँ पे की हुई है। ये जो 243 की 3 के साथ सबसे पहले की जाएगी। 3 8 ज़ार 24 होता है, और 3 1 ज़ार 3, इसी तरह 3 27 ज़ार 81, इसी तरह 3 9 ज़ार 27, और 3 3 ज़ार 9, और 3 3 1 ज़ार 3। तो ये रफ वर्क में हम करेंगे, और इसमें यानी कि हमें पता चला कि ये 3 की पावर 1 2 3 4 5, यानी 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से हमने 3 की पावर 5 टू यानी ये 243 की तजज़ीह की 3 की पावर 5 के इक्वल कर दिया, और इसकी सारे की पावर 3/5 है, उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया। नेक्स्ट स्टेप नीचे की जानब बढ़ते हैं। नीचे जो 16 है, 16 की तजज़ीह करेंगे। हमने यहाँ पे रफ वर्क में की भी हुई है। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2, और ये 2 की पावर 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 के इक्वल होता है 16। तो इस हिसाब से 2 की पावर 4 लगा दिया 16 की जगह, और इसकी पावर 5/4 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। इसी से हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि 2 8 को 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2। तो ये 2 2 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगा, और सारे की पावर 4/3 यानी कि एज इट इज़ लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3/2 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 3/5 है, ये लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई 5/4 को लिख दिया, और 3 मल्टीप्लाई 4/3 को लिख दिया। तो ये पावर्स यानी ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने मल्टीप्लाई के साइन के साथ इनको शो कर दिया इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ती है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये पावर जो कट होती हैं आपस में वो कट कर लेंगे। मतलब ये देखें, 2 जो है ये 2 के साथ कट हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 बच जाएगा, तो 5 की पावर 3 लिख दिया। इसी तरह 5 जो है ये 5 के साथ यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि 5 5 से कट जाता है, तो 3 की पावर 3 रह गया, ये लिख दिया गया। और इसी तरह 4 जो है ये 4 के साथ कट हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 रह गया। और इसी तरह 3 3 से कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 रह गया। तो ये इसका सिंपल सोल्यूशन, यानी सारी पावर्स आपस में कट हो गई हैं, इसीलिए हमने ये फैक्टराइजेशन की थी। नेक्स्ट स्टेप में हम 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 टाइम इसको लिख रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 to 5 होता है 5 5 बार 25, 25 5 बार 125। इसी तरह 3 का अगर हम क्यूब लें तो 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। तो इस तरह ये 3 3 ज़ार 9, और 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा। नीचे 2 की पावर 5 को देखेंगे तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो ये इसकी जगह पे 32 आ जाएगा। और लास्ट वन 2 की पावर 4 ये 16 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं। 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये 3375। आप इस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्यों 9th क्लास में
कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 125 को 27 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3375 आ जाता है। इसके बाद जो नीचे है वैल्यू 32 मल्टीप्लाई 16, तो इनको भी आपस में आप कैलकुलेटर के ज़रिए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 512 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 54 मल्टीप्लाई 3, ये स्क्वायर रूट की पावर है और सारे की पावर है जज़र के अंदर है 27 की पावर 2x। ठीक है, और नीचे आ जाता है 9, इसकी पावर x+1 है प्लस 216 और इंटू 3 की पावर 2x-1। ये हमें वैल्यू गिवन है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमने कोशिश करनी है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले जाएं, ताकि ये इसकी पावर कटिंग ये सारा सिलसिलाकार ये बिल्कुल हमारे लिए इसको मैनेज करना आसान हो जाए। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले तो 54 की तजज़ीह करेंगे। पहला आदत जो 54 है, तो 54 की अगर तजज़ीह करें तो 227 आर 27 आर 54 और फिर 3 9 आर 27, फिर 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इसकी फैक्टर्स बन गए। तो यानी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये कर दिया। इसी तरह अब अगला आदत जो हमारे पास डिजिट है जिसको हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, वो है 27। तो 27 की अगर हम तजज़ीह करें तो ये 27 की हम तजज़ीह कर लेते हैं यहाँ पे 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो ये 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे यानी 27 की जगह पे हमने 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया और इसकी पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। और अब यहाँ पे ये 1/3 जो है ये क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 3 है, तो स्क्वायर रूट की पावर का बटे में होती है, यानी इसको हम 1/3 लिखते हैं इस जगह पे। यानी स्क्वायर रूट की जितनी पावर हो वही यहाँ पे आ जाती है। अगर स्क्वायर रूट की पावर 5 है तो 1/5 हो जाएगी, स्क्वायर रूट की पावर 10 है तो 1/10 हो जाएगी, और अगर स्क्वायर रूट की पावर कोई भी नहीं लिखी हो तो फिर इसकी पावर जो है वो 2 लिखते हैं, यानी 1/2 में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो 9 की पावर x+1 है, इसको हम 9 की अगर तजज़ीह करें तो 9 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3 के। तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया 9 की जगह और इसकी पावर x+1 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद 216 यानी 216 इसकी भी हम तजज़ीह करेंगे। तो 216 की तजज़ीह यहाँ पे की गई है। 216 2 1 2 होता है। अब ये 1 जो है ये छोटा होता है, इसलिए ना साथ अगला डिजिट भी ले लेंगे तो ज़ीरो लगा के अगला डिजिट लिया जाएगा। 2 8 16, फिर इसके बाद 2 के साथ 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 4 1 5, 1 आगे कैरी गया 14 हो गया, 2 7 14, फिर 3 के साथ 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये बेसिकली 2 की पावर भी 3 हो जाएगा और इसी तरह 3 की पावर 3 भी हो जाएगा। तो ये इसकी तजज़ीह हमने कर लिया। अब इसको हम लिख लेते हैं। 216 की जगह पे हमने 2, क्योंकि 2 की पावर भी 1 2 3 है और 3 की पावर भी 1 2 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। 3 की पावर 2x-1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो बेसिकली इस स्टेप में हमने जो काम किया वो ये किया कि हमने जिन अदाद की तजज़ीह हो सकती थी, फैक्टराइजेशन हो सकती थी, हमने उनकी फैक्टराइजेशन कर दी है। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो 2 अब हम इसको कंबाइंड पावर में लिख लेंगे, यानी 2 की जगह 2 ही आ गया और 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसी तरह ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 में लिख दिया और इसकी पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी पावर 1/3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी 3 की पावर 2 के इक्वल होता है, 3 की पावर 2 आ गया और x+1 एज इट इज़ आ गया।
प्लस का प्लस आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 3 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 भी आ गया। तो इस स्टेप में हमने जो काम किया है वो ये किया कि हमने जो पावर थी यानी कि जहाँ पे अदाद जितनी दफ़ा है तो 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 में लिख दिया। इसी तरह जहाँ जहाँ पे भी अदाद है 2 की 3 टाइम है तो इसको भी 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये यानी कि सिंपल सा काम हमने किया है इसको। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। 2 का 2 आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, 3 की पावर 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6 यानी 6x रह गया और नीचे 3 आ गया तो 6x 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 भी एज इट इज़ लिख दिया। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 ये सारा कुछ एज इट इज़ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया और ये देखें जी ये 3 2 ज़ार 6 होता है तो यहाँ पे 2x रह जाएगा तो 3 की पावर 2x हमने लिख दिया और नीचे 3 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। प्लस का प्लस आ गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये याद रखिएगा कि इसमें हम जो है ये जब कोएफिशिएंट सेम हो, यहाँ पे ये देखें ये कोएफिशिएंट सेम है 3 है और 3 है लेकिन दरमियान में प्लस माइनस ना हो, ये भी है कोएफिशिएंट सेम यानी 3 ही है लेकिन इसका हम इसके साथ नहीं हम कर सकते एक्शन। इन दोनों का आपस में एक्शन ये कर सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये देखें 3 है, इसकी पावर 3 भी है और 2x भी है और माइनस 1 भी है तो 3 2x माइनस 1 कंबाइनली लिख लिया। तो ये रूल हमेशा अपने याद रखें, ज़हन में रखें कि जब कोएफिशिएंट सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो सकती हैं और ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने वो उस रूल के मुताबिक इसको काम किया। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ये 2 का 2 लिख देना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी वही रूल हमें नज़र आ रहा है कि 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2x है तो कोएफिशिएंट सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी यानी कि 3 लिख दिया और इसकी पावर 2x प्लस 3 लिख दिया। नीचे आगे 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, 2 की पावर 3 भी आ गया। और अब यहाँ पे देखें ये 3 प्लस का है और 1 माइनस का है तो 3 में से 1 निकाल लिया यानी 2x प्लस 3 माइनस 1 2 यानी 2x प्लस 2 आएगा तो 2x प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स में सारा काम किया गया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर जो 2 को 2 मतलब एज इट इज़ लिख दिया। या देखें 3 की पावर 2x है प्लस 3 है तो 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1 में किस लिए शिफ्ट किया गया है? ये इसलिए किया गया कि हमने देखना है हमारे पास नीचे कितनी पावर है। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ऊपर 3 की पावर 2x प्लस 3 है। तो ये समझने वाली चीज़ है कि ये कॉमन हमने कितना निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। 3 की पावर 2x तो दोनों जगह पे है ना, लेकिन यहाँ पे पावर 3 भी है और लेकिन यहाँ पे 2 है। तो हम जो मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं वो 3 की पावर 2x प्लस 2 निकाल सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 ही हैं लेकिन इसके पास 3 नहीं है तो 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। इसलिए हम 2 की शेप में इसको भी ले आएंगे यानी कि 3 की पावर 2x प्लस 2 कर दिया और प्लस 1 जो है 3 थे तो 2 प्लस 1 3 पूरे हो गए तो ये खोल दिया इसको। मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस। अब ये यहाँ पे काम देखें कि मकसद क्या था वो हम कर लेते हैं। ये देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ भी है
और ये अब इस चीज़ को बड़ी डीपली समझने की ज़रूरत है कि ये असल में दो रकमें होती हैं। यानी समझ लें आप कि ये टोटल इस जगह पे तीन रकमें हैं, एक ये है और दूसरी ये रकम है और तीसरी रकम ये है। ठीक है जी। क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन जब तक होगी एक ही रकम होगी, इसी तरह ये आपस में एक ही रकम है और ये मल्टीप्लिकेशन आपस में एक ही रकम है। जब प्लस में आ गया तो ये रकम दो डिफरेंट हो गई है। तो जो एक अब यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x+2 है और यहाँ भी 3 की पावर 2x+2 है। तो इसका मतलब है हम 3 की पावर 2x+2 कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। वजह यह है कि ये सारा कुछ कॉमन निकल आया। ये देखिए ये दोनों के पास था, इधर भी था और इधर भी था, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। तो 3 की पावर 2x+2 कॉमन आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी बचा, क्योंकि जो कॉमन हमने सारा निकाल लिया। तो यहाँ पे 1 ही लिख देंगे और प्लस का प्लस आ जाएगा। यहाँ से ये कॉमन चला गया, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन और 2 की पावर 3 वो रह गया, इसलिए वो यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि ये 3 की पावर 2x+2 कॉमन आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 की पावर 3 रह गया, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 2x+2 हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 3 की पावर 2x+2 नीचे भी कॉमन निकाला हुआ, तो ऊपर भी हमने ये सेपरेट यहाँ पे करने का भी यही मकसद था कि 3 को हमने 2 में और 1 में लिखा ताकि हम 2 अलहदा निकाल लें और बाद में कटिंग हो जाएगी। तो 3 की पावर 2x+2 अलहदा कर लिया। अब 3 की पावर 1 रह गई, 3 की पावर 1 को अलहदा लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 अलहदा लिख लिया। अब 3 की पावर 2x+2 जो है ये आपस में कट जाएंगे, तो ये सिर्फ 3 × 2 6 रह गया। और ये क्योंकि आपस में कट चुके हैं, 8 + 1 9 हो गया, यानी ये 6/9 आ गया। और अगर इसको 3 के टेबल में पढ़े तो 3 2s are 6 और 3 3s are 9। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानब। पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो भी, ये पार्ट नंबर 3 भी असल में उसी तरह का क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा, यानी इनकी फैक्टराइजेशन वगैरह की जाएगी, जहाँ तक मुमकिन हुआ उसके बाद शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 216 की जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। मैं दोबारा इसकी कर देता हूँ, यानी कि 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो गया 2 के साथ करेंगे, 2 1s are 2। अब ये 1 छोटा है, 0 लगा के 16 हो गया, 2 8s are 16। इसी तरह 2 5s are 10, 2 4s are 8। अब 2 के साथ 2 2s are 4, 1 कैरी हुआ 5 है, 1 कैरी 14, 2 7s are 14। अब 3 के साथ 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये 3 की पावर भी 3 हो जाएगा और 2 की पावर भी 3 हो जाएगा। तो अब इस 216 को हमने इसी शेप में लिख दिया, यानी 216 की जगह पे हमने 2 की पावर भी 3 कर दिया और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 कर दिया और सारे की पावर 2/3 जो ऑलरेडी चल रहा है वही लिख दिया। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया। 25 का हम जानते हैं कि ये 5 का स्केयर होता है, तो 5 का स्केयर लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये नीचे जो है ये हमारा काम क्या है, हमने 0.04 है, तो इसको हम अगर पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो 4 की जगह भी 0 लगा दिया, 0 की जगह भी 0 लगा दिया और पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, यानी 4/100 हो गया। और इसकी पावर -3/2 हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो काम है वो हमने ये करना है कि ये देखें 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 में लिख दिया। और यहाँ पे ये एक रूल देखें, बड़ा सादा सा रूल है, पीछे भी बताया गया है कि जब पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने का ये तरीका है कि 100, यानी कि नीचे वाली अमाउंट को ऊपर और ऊपर वाली अमाउंट को नीचे ले जाते हैं। तो ये माइनस का 3/2 थी पावर, प्लस का 3/2 सॉरी कर दी। तो 100 जो था नीचे था वो ऊपर आ गया और ऊपर वाला 4 जो है वो नीचे आ गया। तो ये एक रूल है, ये हमेशा अपने माइंड में रखें कि पावर को पॉजिटिव करने का क्या तरीकाकार होता है कि जो ऊपर वाली रकम को नीचे कर दे और नीचे वाली ऊपर कर दे, तो आपकी पावर जो है वो
नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानब। ये 2 है, क्योंकि 3 से कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बच गया, 2 की पावर 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये भी 3 से कट जाएगा तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई 2 से कट जाएगा तो 5 की पावर 1 है तो 5 ही लिख दिया। इसी तरह 100 को अगर हम सिंपल हम करें, डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, तो 4 25 होता है। बिल्कुल सिंपल सा ये कटिंग है। 25 की पावर 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने इसको मज़ीद इसको लिख लिया, यानी कि 25 को भी हमने फैक्टर्स कर लेना है, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 तो एज इट इज़ आ गया। और आगे ये 25 जो होता है ये 5 का स्केयर होता है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 में लिख दिया। अब ये 2 भी 2 से कट जाएगा तो 5 की पावर 3 आ गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। और स्केयर रूट की पावर मैं पीछे भी बता चुका हूँ, अगर कोई भी वैल्यू ना दी हो तो स्केयर की रूट की वैल्यू पावर होती है 1/2। अगर यहाँ पे कोई डिजिट दिया हो तो 1 फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिया हो तो 1/5 होगा, लेकिन अगर कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ तो 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 1/2 है। इसी तरह 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है। और 5 की पावर यहाँ पे एक और चीज़ है कि 5 की पावर यहाँ पे 3 है और ऊपर 1 है, तो हम ये पॉजिटिव की 1 है ना, क्योंकि इसकी कोई पावर भी नहीं है तो 1 है, ये पॉजिटिव है, हम इनको इकट्ठा कर लेंगे तो नीचे जाके माइनस की 1 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 3 ये है और 5 की पावर 1 नीचे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 - 1 लिख दिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। अब ये इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 में लिख दिया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 में लिख दिया, और 5 की पावर 3 - 1 यानी कि 2 आ गई। 3 - 1 2 होता है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 भी लिख दिया, यानी जो इसकी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया सारों की पावर के साथ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें हमें नज़र आ रहा है ये 2 से कट जाएगा तो 2 ही बच गया, क्योंकि 2 की पावर 1 ही बच गई। इसी तरह ये भी स्केयर रूट, यानी कि 2 ऊपर नीचे कट गया तो 3 की पावर भी 1 ही रह गई, और ये भी 2 से कट जाएगा तो 5 की पावर भी 1 ही रह गई। 3 2 ज़ार 6 और 5 1 ज़ार 5 होता है। तो ये इसका सल्यूशन था। मेन जो वर्क हमने इस क्वेश्चन में करना है वो यही है कि हमें फैक्टर्स यानी कि ये बनाने आते हों, तो फैक्टर्स के बाद हमें पावर्स का रूल पता हो, पावर की आपस में कटिंग करनी है, और जहाँ तक मुमकिन हो शार्ट करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये जी इसका तरीक़ाकार है। तो बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 में जो हमें गिवन वैल्यू है वो है ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अच्छा, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, अगर ना भी ये साइन लगाओ तो फिर भी इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट का बेसिकली मतलब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही होता है। अब रूल ये होगा कि जो पहला डिजिट है, पहली जो रकम है, यानी ए की पावर 1/3, इसने भी इन तीनों, यहाँ पे ये 3 रकमें हैं, ये याद रखें, ये 4 नहीं है, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि जहाँ तक साइन प्लस माइनस ना आए वो रकम आप एक ही कंसीडर करेंगे। तो ये मतलब एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो यहाँ पे जो ए की पावर 1/3 है, इसको हमने इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह बी की पावर 2/3 को भी हमने ये तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए जी शुरू करते हैं। ए की पावर 1/3 को इन तीनों वैल्यूज़ लिख ली, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का प्लस आ गया, बी की पावर 2/3 को भी इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है वो ज़रा गौर से देखिएगा। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि हमने पहले तो ए की पावर 1/3 है, अब जब कोएफिशिएंट सेम होगा, ये देखें यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है,
तो जब कोएफिशिएंट होगा सेम तो पावर आपस में ऐड कर ली जाएंगी, यानी कि ये ए की पावर 1/3 को ए की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो ए की पावर 2/3 प्लस 1/3, तरतीब सिर्फ चेंज किया, बाकी वैल्यूज़ वही हैं। इसी तरह माइनस का माइनस आ गया, दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी में हमने ए वाली को ए वाली से, क्योंकि ये एक ही रकम है, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखें कि ये जो रकम है ये एक ही रकम है। ये नहीं है कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, नहीं, क्योंकि ये एक ही रकम है तो इसको एक दफ़ा ही इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो ए की पावर 1/3, यहाँ भी ए की पावर 1/3 है तो पावर्स आपस में ऐड होगी प्लस 1/3, और बी की पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए की पावर 1/3 को बी की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की पावर 1/3 और बी की 4/3 दोनों, क्योंकि ये आपस में कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो हम इनको एक पावर में नहीं लिख सकते, इस तरह हम इनको डिफरेंटली ही इनको लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट दूसरी साइड पे बी की पावर 2/3 को भी इसी रूल के मुताबिक तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है कि ये कोएफिशिएंट नीचे बी है तो बी के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, तो ए की पावर 1/3 एज इट इज़ लिख लिया, और बी की पावर 2/3, और ये भी 2/3 है तो पावर्स आपस में ऐड होगी क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, तो 2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी बी की है, यहाँ भी बी है, तो बी की पावर 4/3 ये वाला प्लस 2/3 ये वाला, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो गई। तो ये पहला स्टेप जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मज़ीद शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, अगर हम इसका एलसीएम लें तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ ए की पावर, अगर ए की पावर आ रहा है 2/3 है प्लस 1/3 है, तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, दोनों के बटे में 3 है तो 3 ही एलसीएम आएगा। तो सेम एलसीएम जब लें तो ऊपर वाले को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 2 का 2 आ जाएगा प्लस 1 का 1 आ जाएगा, तो ये 3/3 हो जाएगा। तो इस रूल के मुताबिक ये ए की पावर 3/3 हो गया। और नेक्स्ट माइनस का माइनस आ गया, यहाँ भी वही काम होगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, बटे में सेम है, तो एलसीएम 3 ही आ जाएगा। तो ऊपर भी आपस में सिंपल ऐड ही हो जाएंगे, यानी कि 1 + 1 2/3 में ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी ए की पावर 2/3 हो गया, और बी की पावर 2/3 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इसका एलसीएम हम नहीं ले सकते क्योंकि ए एक डिफरेंट वेरिएबल है, बी डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3। नेक्स्ट यहाँ भी देखें ये वेरिएबल डिफरेंट है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का माइनस आ गया, ए की पावर 1/3 है, और ये देखें ये भी सेम रूल के मुताबिक जब एलसीएम 3 ही आ रहा है तो फिर ऊपर वाले सिंपल आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 2 + 2 4/3 हो जाएगा, तो बी की पावर 4/3 लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया। अब ये देखें यहाँ भी एलसीएम सेम है, 3 है, तो ऊपर वाले सिंपल आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 4 + 2 6 हो गया, तो ये 6/3 आ जाएगा। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखें 3 से कट गया तो ए ही बच गया, माइनस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 एज इट इज़ हमने लिख लेना है। इसी तरह ये इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसको भी एज इट इज़ लिख लेना है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता एज इट इज़ लिख लेना है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता एज इट इज़ लिख लेना है, लेकिन इसका हो सकता है क्योंकि ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 होता है, तो बी की पावर 2 रह गया सिर्फ ये, बट क्योंकि ये आपस में कटिंग हो सकती है ऊपर नीचे, तो 3 से कट गया, ए की पावर 1 ही रह गया, और बी की पावर 3 × 2 = 6 होता है, बी की पावर 2 ही रह गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ नीचे उतार लिया क्योंकि इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें कि ये ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 है, यहाँ भी ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, यहाँ पे कटिंग की वजह से अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है,
तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी ये दोनों आपस में कट गए। इसी तरह ये है ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो इस तरीके से ये कट हो गए। तो बाकी जो है सिंपल ए प्लस बी की 2 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये जी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है 5, ये मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को बाय हैंड मैं सॉल्व करके दिखाऊं, तो उसके लिए पीछे भी वीडियो शेयर की गई है, अब दोबारा भी शेयर कर दी जाएगी। तो बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।